नमस्कार, स्वागत है सबका विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग प्राणायाम करने के लिए सुबह सुबह बैठे हैं। मेरा जो है बेटा निकुंज वत्स, जो अभी 6 साल का है, यह बचपन से ही योगा करता है और आज हमारे साथ रोज योगा करता है। आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं साथ में मिलके। तो यह संदेश देना चाहते हैं कि जो प्राणायाम योगा मैंने बताया हुआ है कि 3-4 साल के उम्र के बच्चे से लेकर के हर उम्र के लोगों को करना चाहिए और इसको अपने जीवन का एक अहम हिस्सा जो है हमें आदत में डाल देनी चाहिए। तो छोटे बचपन से ही अगर योगा प्राणायाम करेंगे तो उसका एक अलग ही अद्भुत ही प्रभाव होगा। तो उसका जो जीवन होगा, उसके जीवन में योगा का जो एक अलग से आ जाएगा। तो उससे उसकी प्रतिभा से लेकर के उसके कार्य क्षमता से लेकर मानसिक क्षमता से लेकर शारीरिक क्षमता, हर चीज उसकी विकसित होगी। तो निश्चित रूप से बच्चों को योगा करना चाहिए प्राणायाम बचपन से ही, और फिर बड़े होकर के वो महान शक्तिशाली पुरुषार्थी जो भी कर सकते हैं वो बनेंगे। तो निश्चित रूप से एक छोटे बच्चे कैसे प्राणायाम करते हैं, आज हम लोग सबसे पहले ओंकार करते हैं 3 बार, फिर मंत्र इत्यादि के जाप के बाद जो है कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो भी हमारा प्राणायाम का 8 प्राणायाम का हम डेली पैकेज रखते हैं, तो वो हम लोग करेंगे निकुंज वत्स के साथ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निकुंज, आप सारी प्राणायाम योगा जैसे जैसे मैं करूंगा, आप जो करते हैं रोज उसको आप जो है करिएगा, ठीक है। चलिए, ध्यान मुद्रा बनाए रखिए। आप बच्चों को ध्यान मुद्रा बनाने की सलाह दी जाती है और बड़ों को वायु मुद्रा बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उसका जब पहली उंगली अंगूठे से टच हो जाता है और तीनों उंगलियों का रुख ऊपर रहता है और योगा प्राणायाम करते समय मुंह हमेशा बंद रहता है, क्योंकि हमारी सांसों का जो है नाक से सांसों का प्रक्रिया होता है, इसमें मुंह का कोई रोल नहीं है। एक सिंध प्रक्रिया होती है प्राणायाम में, उसमें हम मुंह खोलते हैं। बाकी किसी भी प्राणायाम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शीतली जो वगैरह होती है उसमें मुंह का खोल करके सांस लिया जाता है, शीतली होता है, ये सब जो होता है। लेकिन बाकी प्राणायाम में मुंह बंद रहता है हमारा। और अब मंत्र इत्यादि की जाप के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
पहले सहजता पूर्वक करें, धीरे करें। जब शरीर उसमें फिट हो जाए तो उसको फास्ट बाद में करिए, पहले धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। अचानक से कोई चीज नहीं किया जाएगा। थोड़ा शरीर और दिमाग को सेट करना। कहना आसान, लेकिन ये साधना के लिए प्रयास करना। जब एक बार मन और शरीर फिट हो जाता है उस प्राणायाम को करने के लिए, तब उस प्राणायाम को हम मध्यम गति से होते हुए फास्ट तीव्र गति में लेके चले जाते हैं और इस तरह से भस्त्रिका को जो है फास्ट कर लिया जाता है। इस तरह देखिए, दोनों भुवों के बीच में ओंकार का ध्यान हल्का लगा रहता है और बंद रहता है, और जो है अपना ध्यान मुद्रा लगाते हुए पीठ गर्दन सीधी रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से करना बहुत जरूरी है। इससे ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक होगा और शरीर के एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वह भरपूर मात्रा में भरेगा और उसमें नई जीवन, नई शक्ति, नई इम्यूनिटी और नया ऑक्सीजन लेवल डेवलप होगा हमारी बॉडी के अंदर। नहीं बेटा, इसमें आपको जो है भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना है बस। पहला प्राणायाम क्या होता है? बस नहीं, ओंकार तो आपका शुरू में होता है। ओंकार के बाद आप मंत्र इत्यादि का जाप करते हैं और उसके बाद सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका। सबसे पहला प्राणायाम कौन सा होता है? हाँ, जोर से बोलिए। यस। चलिए, फास्ट भस्त्रिका करता है निकुंज, बहुत अच्छा है। ये है मध्यम गति, ये है मध्यम गति। ये न बहुत ज्यादा फास्ट है और न ही बहुत स्लो है, और इससे भी अधिक फास्ट किया जा सकता है, जिसको तीव्र गति का हम भस्त्रिका कहेंगे। और यह नियमित अभ्यास से हमको आ जाएगा और कम से कम 1 मिनट तो जरूर करना है। और ये बहुत जबरदस्त है, पूरा पसीना आ जाता है शरीर में। अगर हम 5 मिनट लगातार कर लें तो पूरे शरीर के अंदर पसीना पसीना हो जाएगा, तो शरीर के अंदर पूरी एनर्जी डेवलप इंस्टेंटली तुरंत महसूस होगा। लीजिए फास्ट भस्त्रिका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर लेता है निकुंज। जिस तरह से अभी तो छोटा बच्चा है ये, लेकिन बचपन से ही योगा करता आ रहा है, प्राणायाम करता आ रहा है, उसमें इसकी रुचि है, ये बहुत अच्छी बात है। और बचपन से ही योगा करने का जो है हमारा एक अलग ही बात होगा, प्रतिभा निखरेगी। मानसिक स्थिरता जो है प्राणायाम से बहुत ज्यादा आती है, जो कुल मिला के बात है। शारीरिक बीमारियों का दूर होना तो एक छोटी सी बात है, प्राणायाम को सबसे शक्तिशाली माना ही जाता है और होता है, माना किया जाता है। ये होता है जब हमने अभी भस्त्रिका किया तो पूरा बॉडी के अंदर एनर्जी इंस्टेंटली फील हो रहा भाई साहब। और देखिए, छोटे बचपन से ही अगर ये सीखे और करें तो आपको ये सटा कर रखना है ना, और तकनीक ऊपर टकना। वेरी गुड। तो मैंने बच्चे भी जो है बड़ों को देखकर सीखते हैं, और घर में अगर बड़े करेंगे तो छोटे बच्चे को बैठा लेंगे, थोड़ा सा उनको संगत देंगे, छोटे बच्चे ज्यादा अनुकरणशील होते हैं। वो बड़ों को जो जो करते हुए देखते हैं
हम बच्चों को कहते हैं मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल ज्यादा मत देखो, जबकि हम ही मोबाइल यूज करते रहते हैं। तो बच्चे भी अनुकरणशील है ना, वो देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा, हमारे गार्जियन जो है मोबाइल इतनी मात्रा में यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा कॉल कर रहे हैं, इतना ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप इतना ज्यादा हर दिन फोन पे वीडियोस पे लगे हुए हैं, और हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि आप तुम फोन मत पकड़ो। ये संभव नहीं है। अगर हम बच्चे की चिंता वास्तव में करते हैं तो हमें भी फोन से दूर रहना पड़ेगा यथासंभव। ये फोन जितना बड़ा सुविधा है उससे भी कहीं बड़ा दुविधा है। तो फोन से अपने बच्चों को दूर रखें और योग प्राणायाम के लिए जो है रोज उसको बैठाएं 1 घंटा। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति निकुंज बहुत अच्छा करता है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सीखा हुआ है और सभी बच्चे इसी तरह सीखें। वो संगत से होता है, मैंने इसको कभी सिखाया नहीं है, ये मुझे देखते देखते खुद ही कहता है पापा बताइए मत मुझे सब आता है। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, तुम सीख लिए हो, वेरी गुड। चलिए कपालभाति, सांसों को बस छोड़ते रहिए। में अगर आपका डकार उकार आता है तो ये इस बात की निशानी है कि आपके शरीर के जो विकार वो इंस्टेंटली दूर हो रहे हैं, तुरंत फील करिए। बच्चे 1 मिनट करेंगे, बस उसको रहने दीजिए। बच्चे को ज्यादा आप अचानक सिखा देंगे तो बोर हो जाएगा, तो धीरे धीरे सिखाइए। कपालभाति हो गया निकुंज। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करता है निकुंज, बहुत ही अच्छा। और निकुंज जैसे तमाम तरह के बच्चे इसको अच्छे कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे अनुकरणशील होते ही है। तो लीजिए, दायां हाथ से दाएं नाक के बंद करिए और बाएं नाक से सांस लीजिए। बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से छोड़ दीजिए, फिर दाएं नाक से ही लीजिए और बाएं नाक से छोड़ दीजिए, फिर बाएं नाक से लीजिए, दाएं नाक से छोड़ दीजिए, दाएं नाक से फिर लीजिए, बाएं नाक से छोड़ दीजिए। ये क्रम चलता रहेगा, लोम विलोम। देखिए ध्यान से, इसमें हाथ न तो ज्यादा ऊपर हो और न ही बहुत नीचे हो, ये इस तरह से थोड़ा ही ऊपर हो, ताकि आराम से आप अनुलोम विलोम कम से कम 1 मिनट लगातार कर सके। तो निकुंज भी 1 मिनट लगातार कर ही लेता है आराम से, तो 5-5 मिनट कर लेता है। यहाँ वीडियो में हम 1 मिनट दिखाएंगे। ढाई सेकेंड में सांस लिया जाता है। जब तक आप 3 की गिनती करते हैं मन ही मन, इतना अंदाजा कर लीजिए उतने लंबे समय तक सांस लेना है ऐसे। मतलब कि लंबा गहरा सांस लेना है, यथासंभव लंबा गहरा सांस छोड़ना है, यथासंभव जितना हो सके। और इसमें आंख बंद रहेगा, ध्यान लगा रहेगा ओंकार पे, दोनों भौहों के बीच में से यहाँ पर ध्यान केंद्र है। यहाँ गर्दन हमेशा ही सीधी रखिएगा। आज छोटे बच्चे ज्यादा सीखे इससे, और जो पेरेंट्स से उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वह खुद करेंगे तभी बच्चे करेंगे।
बच्चे को हर चीज थोपना नहीं है, बच्चे हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम जैसे चाहे यूज करें। बच्चे एक पर्सनैलिटी है जो विकसित हो रहे हैं। A child is a father of a man। तो अनुलोम विलोम के बाद हम लोग करते हैं जो है वो भ्रामरी प्राणायाम। तो देखिए छोटे बच्चे किस तरह भ्रामरी प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं। पहली दोनों उंगली माथे पर लगा रहेगा इस तरह, शेष तीन उंगली आंखों पर लगी रहेगी इस तरह। और पहले देख लीजिए फिर बाद में करिएगा। और जो है कान के जो ये हिस्से हैं, कान के जो नीचे मसल्स वाला हिस्सा है, डायरेक्ट उंगली नहीं इसमें घुसेड़ दी, जो मसल्स वाला हिस्सा है उसको दबा करके और कान को पूरा बंद हो जाएगा, मतलब अंगूठे से इसे। और पहली दोनों उंगली माथे पर रहेगी और तीन उंगली आंखों पर रहेगा। और फिर जो है सांस जो है भर करके, सांस कैसे भरना है, ऐसे सांस भर लेना। फिर ये जानता है इसलिए कर रहा है। तीन उंगली आंख पे रखो बेटा, ये तीन उंगली आंख पर अलग से रखो और इधर रखो, और ये तीनों आंख पर रखो और ये दोनों उंगली माथे पर रखो। वेरी गुड। छोटे बच्चे इतना कर लेते हैं, कम नहीं है। आंखों का भी मत खोलिएगा। अब इसके बाद 3 बार ओंकार कर लीजिए। प्यारे बच्चों, और देखो 3 बार ओंकार कर लो आप लोग। 3 बार ओंकार कर लो और 3 बार जो है भ्रामरी करने के बाद 3 बार ओंकार कर लो। और उसके बाद आप अगला प्राणायाम आप सीख सकते हो, जो गले को टाइट करके सांस अंदर भर के रोक लेते हो, इससे करके उसको क्या कहते हैं, उज्जयी। क्या कहते हैं उसको? हाँ, मुंह बंद रहता है इसमें। तो गले को टाइट करके सांस अंदर भरो। पहले से सांस गर्दन सीधा रख करके सांस भरो। रोक के रखो, जितनी देर रोक पाओ, कम से कम आधा मिनट। सेकंड कम से कम। गिनती मनी मन गिनती करोगे 30 हो जाएगा, 30 तो समझ लो 30 सेकंड हो गया। और फिर दाएं हाथ उठा करके और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ देना। ये उज्जयी है, 3 बार किया जाता है। 3 बार करो। कोई भी चीज कम से कम 3 बार करना।
उससे ज्यादा बार करना तो 5 टाइम्स करना, 5 टाइम्स से ज्यादा बार करना तो 7 टाइम्स करना, 7 टाइम्स ज्यादा टाइम करना तो 11 टाइम्स करना, लाइक दैट 15 टाइम्स करना। ये सब अच्छी संख्या होती है ना बच्चों। लिखिए सांसों को भी धीरे धीरे छोड़ना, कभी अचानक से नहीं छोड़ना। सांसों को भी धीरे धीरे ही छोड़ना है, समझ रहे ना। बिल्कुल। और ये हमारा 3 बार किया जाता है, एक बार और कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्राणायाम की तरफ चलेंगे। सिद्धासन बने रहिए। जितनी देर रोक पाएंगे कम से कम 30 तक गिनती करिएगा। और अगर अधिक अभ्यास हो जाए तो 60 सेकेंड, 1 मिनट करिएगा। तो ये था उज्जयी, जबरदस्त है। और उज्जयी के बाद हमारा अगला प्राणायाम होता है जो बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम हम लोग क्या करते हैं निकुंज, सांसों को बाहर छोड़ करके रोक देते हैं और पेट को अंदर घसा करके रखते हैं। थोड़ी इसमें सीने लगा, सांसों बाहर छोड़ के रोक देना है, सिंपल। पेट अंदर घसा लेना है और ऊपर की तरफ पेट को खींचना है। चलिए पहले सांस बाहर छोड़ के ऐसा करेंगे। देखिए पेट इतना धड़धड़, फिर सांस लेते हैं ऊपर। यह है बाह्य प्राणायाम, जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ी देर रुकना चाहिए, फिर सांस लेते हुए ऊपर। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन जितनी देर सांस छोड़ के रोक पाएंगे रोकिए। तो ये था हमारा बाह्य प्राणायाम। अब इसका ही अगला लास्ट प्राणायाम होता है अग्निसार। क्यों निकुंज, अग्निसार में क्या करते हैं, सांसों को बाहर पहले छोड़ देते हैं और पेट अंदर बाहर होता है। ठीक है। पहले लंबा गहरा सांस लेते हैं, फिर लंबा गहरा सांस छोड़ के तब पेट धंसाते हैं, अंदर बाहर करते हैं। ऐसे देखो, पहले लंबा गहरा सांस लो, फिर छोड़ दो सारा सांस, और फिर तब पेट को अंदर बाहर कर, रोक के।
तो आपका जो है पूरा हार्ट प्राणायाम का पैकेज आज हमने निकुंज वत्स के साथ किया। और निकुंज अब अक्सर आप लोगों के साथ मिलता रहेगा प्राणायाम में। और सबको नमस्ते बोलिए, और फिर हम नमस्ते बोलिए और बोलिए कि सबको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करिए और बोलिए कि अगले वीडियो में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।